हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको करिकुलम जो हमारा सब्जेक्ट है करिकुलम स्टडीज़ एमएड में, और यही हमारा नॉलेज इन करिकुलम में है यही टॉपिक। तो आप जो इन दोनों टॉपिक्स के लिए इस वीडियो को सुन सकते हैं। फर्स्ट आता है टाइप ऑफ करिकुलम। फर्स्ट जो है हमारा आज का टॉपिक, ये यूनिट सेकंड का टॉपिक है। और टाइप ऑफ करिकुलम यानी कि हमारा करिकुलम किस तरीके का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। फर्स्ट है नॉलेज बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम जो है एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, और जो हमारी नॉलेज जो हमें इम्पार्ट करनी है, बच्चों को जो सिखाना है, उसके बेसिस पे हमारा करिकुलम होना चाहिए। हाउ इज़ द इंफॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज। नॉलेज जो है डिफरेंट से किस तरीके से अलग है। विच नॉलेज इज़ मोर वैल्यूएबल, कौन सी नॉलेज सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, देना बहुत ज़रूरी है। हाउ इज़ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इनटू नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस आर हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द नॉलेज इन करिकुलम, यानी कि नॉलेज को करिकुलम में डालने के लिए ये सारे क्वेश्चंस जो है हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो करिकुलम होता है वो स्किल्ड बेस्ड करिकुलम या फिर एक्सपीरियंस्ड बेस्ड करिकुलम हम इसे कह सकते हैं। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बेस्ड करिकुलम, इसके अंदर ये जो करिकुलम होगा वो हमारे स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम डेवलप करेंगे। मोर एम्फेसिस जो है हमें एक्सपीरियंस के ऊपर देंगे। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, स्किल्स क्या है, कैपेबिलिटी क्या है स्टूडेंट की, उसके बेस पर जो है हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल जो स्टूडेंट है उसके बेसिस पे हम करिकुलम को तैयार करते हैं। उसको हम स्किल बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मेनली यहीं पे फोकस किया है कि हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन कैसा है, हमारे सब्जेक्ट का मैटर कैसा है, उसके बेसिस पे हम जो करिकुलम को डिसाइड करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट एरिया क्या है स्टडी का। द ब्रॉडर द थीम, जितना ज़्यादा हमारा डिसिप्लिन होगा उतने इंटर डिसिप्लिनरी कंसेप्ट और थीम्स होंगे, उसके अंदर उतने ही कोरिलेशन होंगे दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एरिया के अंदर, या फिर हमारे प्रोसेस वगैरह को सर्व किया जाएगा। The characteristic of the subject matter and the procedure, concept, structure, and the relationship which are found within or among the subject matter dedicated the kind of activity that will be selected, यानी कि वो सारी चीज़ें सिलेक्ट की जाएंगी। जो डिज़ाइनर होगा करिकुलम का वो क्या करेगा, वो एक ऑर्गेनाइज़ करेगा हमारे करिकुलम को, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेगा कि सब्जेक्ट एरिया के अंदर क्या हमारे फैक्ट है, क्या हमारे कंसेप्ट है, क्या हमें स्किल्स चाहिए इसको पढ़ाने के लिए, क्या सब्जेक्ट एरिया हमारा रहेगा। प्लान करेगा एक्टिविटीज़ को जो कि स्टूडेंट को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस के थ्रू हम जो है चीज़ों को सिखाएंगे। एलिमेंट देखेंगे हम सब्जेक्ट एरिया के कि क्या क्या है। सब्जेक्ट सेंटर्ड हमारा करिकुलम के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम यानी कि यहाँ पे बच्चे को ही सबसे मेन पॉइंट पे रखा जाएगा कि बच्चे की ही वो एक्टिविटीज़ को के बेसिस पे या बच्चे की ही एजुकेशन के बेस पे ही बच्चे क्या है करिकुलम को डिसाइड किया जाएगा। ये जो इसने जो है ट्रेडिशनल करिकुलम को प्लेस कर दिया है। अब जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम सेट होता है, यानी कि लर्नर्स ही प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होंगे कि लर्नर की तरफ जो है हमारा करिकुलम झुका रहेगा। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, यानी कि एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, प्रोजेक्ट करिकुलम भी हम इसे कह सकते हैं। एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है करिकुलम को डेवलप करना, उसको हम एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम कहेंगे। यानी कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्रेटेस्ट मोटिवेशन है किसी भी बच्चे के लिए, ये एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ही इंजॉय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज पोटेंशियलिटी ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, वो जो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को इंजॉय करता है अगर वो एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहता है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो होगा टीचिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, ये जो है लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है आगे जाकर। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो है बहुत अच्छा है, और ये सब्जेक्ट मैटर स्टडी को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जस्ट एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देगा, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड करिकुलम। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन करना, उसको हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है करिकुलम कहते हैं। इसके अंदर जो होगा ये जो है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को यूज़ करेगा, और उसके अंदर से ही हमें ऑब्जेक्टिव जो है हमारे क्या सोशल हैं, क्या हमारी नेशन की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है को रिलेटेड करिकुलम। को रिलेटेड करिकुलम ये होगा जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के जो स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते हैं उनको रिलेट करना, इकट्ठा एक दूसरे के साथ रिलेट करके, और जो है हमारे नॉलेज जो दी जाएगी उनको मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। हमारे यूनिट वाइज सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर जो है सब्जेक्ट्स को एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड करके भी पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है, ये कॉमन सेट ऑफ करिकुलम होता है जो कि रिक्वायर किया जाता है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और इसके अंदर सबसे मेन कंसिडर किया जाता है कि जनरल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को या सभी सब्जेक्ट को मिला के जो है करिकुलम तैयार कर दिया जाता है, और ये माना जाता है कि ये सारी एक्टिविटी
जो भी थिंग्स हैं उनको कनेक्ट कर देता है। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है टुगेदरनेस या फिर जोड़ना। इंटीग्रेटेड करिकुलम अप्रोच जो एक सक्सेसफुल माना गया है, मेकिंग द स्टूडेंट मोर अवेयर ऑफ द कंटेंट एंड द एरिया कनेक्शन, यानी कि क्या क्या हमारे कंटेंट रहेंगे, चेंजिंग स्टूडेंट को चेंज करने में, और प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट देता है, सपोर्टिंग एकेडमिक एंड सोशल नीड्स, डिसॉल्विंग द बाउंड्रीज अमंग द डिसिप्लिन एंड फोस्टरिंग द स्ट्रोंगर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन करिकुलम जो है एक साइड इफेक्ट होता है एजुकेशन का, यानी कि लेसन विच द लर्नर लर्नड एंड नॉट ओपनली इंटेंडेड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बच्चे को सिखा तो दी जाएंगी लेकिन उनको जो है मतलब हिडन रहेंगी, वो छुपी रहेंगी। जैसे कि आप जब पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, आपको कहीं ना कहीं वैल्यू सिखाई जाती है, नॉर्म सिखाए जाते हैं, आप कहीं ना कहीं आपको बिलीव्स सिखाए जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू हम सीखते हैं या किसी भी चीज़ के थ्रू हम सीखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हिडन रहती हैं। हिडन का मतलब ही मेनली ये है कि जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर चीज़ें छुपी होती हैं, आप वो सीख जाते हैं बट आपको पता भी नहीं चलता कि हमें वो चीज़ें वहाँ से हमने लर्न किया, जो कि हमारे बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम, ये जो है स्पायरल करिकुलम है। स्पायरल करिकुलम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो होता है एक इंटरेक्ट करता है, रिविजिट करता है किसी टॉपिक को, सब्जेक्ट को, थीम को थ्रू आउट द कोर्स, पूरे कोर्स में हमारा ये चलता रहेगा। स्पायरल का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब कि आप क्या करेंगे, उस चीज़ को खींचते चले जा रहे हैं, मतलब कि द स्पायरल करिकुलम इज सिंपली ए रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक टॉट, यानी कि आप उसको बार बार जो है रिपीट करते जाएंगे। स्पायरल आपने देखा होगा कि गोल गोल रिंग शेप में होता है, वो जो है रिपीट ही है, वो एक स्ट्रक्चर को क्या है रिपीट किया गया है, तो वो ही आप बार बार उसको पढ़ते रहेंगे। स्पायरल करिकुलम के फीचर क्या होते हैं? टॉपिक को जो है रिविजिट किया जाता है, बार बार सेम टॉपिक पे हम पहुंच जाते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो इंक्रीज होता जाएगा। जो आपको क्लास 1 में प्लस माइनस सिखाया जाता है, सॉरी फर्स्ट क्लास में आपको 1 2 3 सिखाया जा रहा है, उसके बाद आपको काउंटिंग सिखाई जा रही है, उसके बाद आपको आगे क्लासेस में जाओगे आप प्लस माइनस के क्वेश्चंस को सिखाया जाता है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाई जाती है, फिर आपको अलग अलग फॉर्मूले से चीज़ों को सॉल्व करना सिखाया जाता है। कि यानी कि जैसे जैसे स्पायरल में हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, चीज़ें हम जो है डिफ़िकल्टी लेवल भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। न्यू लर्निंग इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस लर्निंग, यहाँ पे जो नई लर्निंग जो है प्रीवियस लर्निंग से रिलेटेड हमेशा रहेगी। नेक्स्ट आता है द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज, इससे जो है जो बच्चे हैं उनका मेन ओवरऑल प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव गेन है। हम जो है पहले हम काउंटिंग सीखते हैं, काउंटिंग से हम टेबल सीखते हैं, टेबल के बाद हम ऐड, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सीखते हैं, उसके बाद हम फार्मूला सीखते हैं, फार्मूले से फिर हम आगे सॉल्व करना सीखते हैं, उसके बाद ऐसे ही हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, बच्चे के अंदर ओवरऑल प्रोग्रेस देखने को हमें मिलती है। अप्रोचेज इन करिकुलम डेवलपमेंट, क्या क्या अप्रोच हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हम जो है अलग अलग वेरियस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। करिकुलम जो है डेवलप किया जाता है कंस्ट्रक्शन विद द फॉलोइंग एलिमेंट, हमारे ये एलिमेंट होते हैं, टीचर, स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, साथ के साथ कंटेंट्स एंड करिकुलम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो सम डेवलपर फोकस ऑन द स्टूडेंट, जो कि दूसरों ने जो है मतलब कि गोल के ऊपर टारगेट किया, किसी ने टीचर के ऊपर फोकस किया। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग टाइप के करिकुलम डेवलपमेंट है। इसमें जो है 4 प्रोसीजर हैं, 4 अप्रोचेज़ हैं जिनके थ्रू हम जो करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं। प्रोसीजरल यानी कि व्हाट स्टेप शुड वन फॉलो, क्या हमें स्टेप फॉलो करना चाहिए। दूसरा हमें ये देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव, यानी कि हम ये देखेंगे कि करिकुलम प्लानर जो होगा वो एक्चुअल में काम क्या करेगा। कंसेप्चुअल यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि करिकुलम प्लानिंग जो होगी किस तरीके से की जाएगी, क्या एलिमेंट रहेंगे, और हाउ डू दे रिलेट टू वन अनदर, और एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड रहेंगे। और क्रिटिकल के अंदर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से हमारा इंटरेस्ट है, क्या हमें सर्व करेगा ये हमारा करिकुलम। तो इसके अंदर अब हम अप्रोचेज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच आता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर यानी कि यहाँ पे जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी हम इसे कहेंगे, क्योंकि टीचर ही मेन रोल रहेगा टीचर का। Even though who did not have an attempt to teach writing, mainly concentrated on the format of rules, यानी कि यहाँ पे पहले आपको अगर कुछ नहीं आता लिखना भी, हम फिर भी जो है ध्यान किसके ऊपर देंगे, रूल्स पे देंगे। इनफैक्ट सच एन एटीट्यूड कंटिन्यूज टू प्रिवेल इन द इंडियन स्कूल स्टूडेंट, और आज भी जो है हमें उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, यानी कि टीचर जो है सिर्फ आता है और पढ़ाकर चला जाता है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक टीचर होता है वो लेटर राइटिंग कराता है बच्चे से, वो बताता है बच्चे को कि ये हमारा फॉर्मेट रहेगा,
और वहाँ पर वो एड्रेस कर देता है कि इस तरीके से आपको जो है एंड रिजल्ट तक पहुँचना है। बट वेरी लिटिल गाइडेंस इज़ ऑफर्ड ऑन हाउ टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। लेकिन बहुत कम ऐसा चांस होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है, ये बहुत कम टीचर बता पाते हैं। सिमिलरली प्रीशियस राइटिंग, द टीचर्स गिव द लेक्चर ऑन द रूल्स ऑफ राइटिंग। जो टीचर होता है ना, सिर्फ रूल्स के बारे में लेक्चर देता है, हमें ये ऐसा लिखना चाहिए, इस तरीके से लिखना चाहिए, बट वो कुछ भी बच्चों को गाइड नहीं करता। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि यहाँ पे जो है सिर्फ आपको एक लेक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है फोकस जो रहेगा इसके अंदर, इश्यूज़ क्या हैं हमारे, हु डिटरमाइंस द करिकुलम, व्हाट द नॉलेज लुक लाइक और व्हाट द अंडरलाइन अजम्पशंस, व्हाट माइट दिस लुक लाइक इन एक्शन एंड हाउ इज़ लर्निंग असेस्ड। ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है कि हमारी लर्निंग किस तरीके से होगी। यहाँ पे ये देखा जाता है, मतलब कि फर्स्ट आता है करिकुलम किस तरीके से डेवलप किया जाएगा। जो करिकुलम डेवलपर होंगे वो गोल्स को चूज़ करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, इवेल्युएट करेंगे प्लान और पर्पस, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। मेनली आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जो हमारा करिकुलम का प्रोसेस हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है वही हमें यहाँ पर लिखना है कि पहले हम जो है करिकुलम को क्या करेंगे, करिकुलम डेवलप जो है सेट करेगा डेवलपर गोल्स को, फिर वो हम एक्सपीरियंस इवेल्युएशन ये सारी चीज़ें को चूज़ करेंगे प्रोसेस को। फिर जो सेकंड आएगा द नॉलेज लुक लाइक और अपीयर्स न्यूट्रल एंड इक्विटेबल इन द अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी में किस तरीके से हमारी नॉलेज रहेगी, आउटलुक क्या रहेगा। फिर अंडरलाइन अजम्पशंस आर प्री डिटरमाइंड गोल, अंडरलाइन जो अजम्पशंस है वो प्री डिटरमाइंड गोल है। लर्निंग हैपन्स इन ए लीनियर स्टेप बाय स्टेप फैशन, जो लर्निंग होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप फैशन में होती है। एक्सपर्ट नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट नॉलेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फोर्थ के अंदर हम अप्रोच के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्लासरूम देखेंगे कि किस तरीके का हमें होमवर्क वगैरह बच्चे के लिए प्लान करना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हाउ इज़ लर्निंग असेस, अब जो है हम देखेंगे लास्ट में कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्या ये जो स्कोर वगैरह के थ्रू हम उसको देखेंगे कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। और फिर अगर नहीं हुआ है तो हम उसमें जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे और बच्चे को फिर से इंस्ट्रक्शन देंगे। तो एडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल मेथड की, स्टूडेंट आर यूज टू इट, बच्चे जो इसकी आदत हो चुकी है बच्चों को। लर्निंग जो है डिस्क्रीट स्किल्स, यानी कि यहाँ पे जो स्किल्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं सिखाए जाते, यहाँ पे जस्ट आपको एक प्रोग्राम को अचीव करना होता है। टेस्ट स्कोर होते हैं इसके अंदर, आपको लिए जो एक मतलब मच एफिशिएंट फील्ड नहीं है ये। टीचर्स अडल्ट एंड ईजिली अडोप्ट दिस, जो अडल्ट टीचर है वो आसानी से सब मतलब कि इसको अडोप्ट कर रहे हैं इस अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच असेसेबल, द ट्रेडिशनल करिकुला एंड द मटेरियल बाय वर्क बुक, कंप्यूटर के थ्रू जो है ये नॉर्मल मतलब कि काम आपका सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा है। डिसएडवांटेज क्या है करिकुलम की, ये ओमिट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस को, ये छोड़ देता है, ये ध्यान ही नहीं देता कि बच्चा क्या सीख के आया पीछे या क्या उसको आता है नहीं आता। ये अप्रोच जो है अडल्ट नीड के अगेंस्ट है, यहाँ पे बच्चे का ध्यान ही नहीं रखा गया, क्या स्किल्स हमें अप्लाई करने हैं फ्यूचर के लिए उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है स्किल्स का ट्रांसफ़र होता है, ये ऐसा माना गया जबकि ऐसा नहीं है। जो रोल होगा स्टूडेंट का वो पैसिव रहता है, बस वो बैठकर सुनता रहेगा, एक्टिव रोल नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है लो लिटरेसी स्किल्स होते हैं बच्चे को सिखाए जाते हैं। ये जो है रिजल्ट को अपोज करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी, इकोनॉमिक, फैमिलीज, कल्चर, रेस वगैरह ये सारी चीज़ों को अपोज है ये। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल अप्रोच। डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जो हमारे डेवलपमेंट अप्रोच है करिकुलम को हम डेवलप करते हैं, टेक इनटू द अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट लर्नर शुड लर्न एंड हाउ दे बेस्ट लर्न। यहाँ पे जो है ये देखा जाता है कि बच्चे को क्या सीखना है और किस तरीके से वो बेस्टली उसको लर्न कर सकता है। चेंज इन देयर एज एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया था, एज अ चाइल्ड ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होगा, व्हाट दे लर्न चेंज, अब जो है वो जो लर्न कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू ए ग्रेटर वर्टिकल रेलेवेंस। आप जो एक मतलब कि नॉर्मल सब बच्चों को टीच करते जा रहे थे, अब आप जो है उसको वर्टिकल वे से टीच करने लग जाएंगे। यहाँ पे जो है जो आप मतलब कि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड में एक्टिव मेथड का यूज़ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमें एक्टिव मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा चीज़ों के अंदर। और इसके अंदर जो है यंग लर्नर्स होंगे और उनको जो है मतलब कि ज़्यादा हेल्प की जाएगी कि वो सोशल स्किल्स वगैरह को एक्वायर कर लें डेवलपमेंट मेथड के थ्रू।
नेक्स्ट है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच के अंदर जो है करिकुलम को डिज़ाइन किया जाएगा टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू फंक्शन एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल इन द कम्युनिटी सेटिंग, यानी कि अब इंडिविजुअली जो है बच्चा काम कर पाए, फंक्शन कर पाए, इसके लिए उसको तैयार किया जाता है, उसको हम फंक्शनल करिकुलम कहेंगे। फंक्शनल अप्रोच टू द करिकुलम डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्टिव philosophy of the education that provide both the format and the content of the curriculum and require the instructional methodology that emphasis on the application of knowledge, skills and society, यानी कि यहाँ पे जो हमारा emphasis रहेगा फंक्शंस किस तरीके से करेंगे। फंक्शनल जो अप्रोच रहेगा ये हाइब्रिड रहेगा डेवलपमेंट के लिए एंड द बिहेवियरल करिकुलम के लिए। फंक्शनल जो है एजुकेशनल फंक्शनल अप्रोच जो है फर्स्ट जो है आइडेंटिफाई करेगा हमारी लाइफ स्किल्स को विच आर आर्टिकुलेटेड एज द इंस्ट्रक्शनल गोल एंड द ऑब्जेक्टिव, देन सीक द फैसिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एक्विजिशन दी स्किल्स थ्रू द रियल एंड स्टिमुलेटेड इंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक अप्रोच। इलेक्ट्रिक अप्रोच करिकुलम के अंदर यानी कि एक गुड आइडिया है कंसेप्ट के लिए और प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए, उनके थॉट्स को चूज़ करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिज्म इज़ द नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि एक तरीके से फ्यूज़न है ऑल सोर्सेज के बारे में नॉलेज है। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन दिस अप्रोच इज़ ब्रॉडर and may include very kind of learning activity and saves the learner from the skills in stimulating the creating environment and will gives confidence to the learner, तो लर्नर को ये कॉन्फिडेंस देगा। नेक्स्ट आता है करिकुलर ट्रेंड क्या क्या है हमारे करिकुलम के लिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। करिकुलम ट्रेंड्स क्या क्या है। फर्स्ट आता है इन द वाइडर सेंस इट इज़ द प्रोसेस दैट गोज थ्रू आउट द लाइफ एंड इट प्रमोट बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन द लाइफ, ये जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा और एक एक्सपीरियंस के थ्रू हम गेन करते रहेंगे। बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड्स मैन बॉडी एंड पार्ट माइंड सोल। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था एजुकेशन यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन जो है एन इंडिविजुअल लर्न्स थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते जाएंगे, हम जो है एक्वायर करते रहेंगे। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है एजुकेशन, जिसके अंदर जो है हम इंफॉर्मेशन जो है कलेक्टिवली जो क्या करेंगे इंफॉर्मेशन गेन करते हुए चले जाएंगे। एक्विजिशन जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस को एक्वायर करेंगे हमें सोशल और नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू हम जो है एक्सपीरियंस गेन करेंगे और हम चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। एजुकेशन के अलावा भी जो है नॉलेज जो है हम कहाँ से ले सकते हैं, नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। हमारी इन्फेंसी से लेकर हम चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडोलसेंस, यूथ, मैनहुड, ओल्ड एज, थ्रू आउट द लाइफ जो है एजुकेशन चलती रहेगी। चाहे हम प्रेस में हों, चाहे हम ट्रैवल के थ्रू, क्लब या फिर कहीं पर भी हम इनफॉर्मल या फॉर्मल वैसे हमें एजुकेशन मिलती रहती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं लाइफ इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ। लाइफ ही एजुकेशन है और एजुकेशन ही लाइफ है। फिर जो हमारा एजुकेशन है वो एक वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ जो है इंसान की चलता रहता है। फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के अंदर यहाँ पे जो है नॉलेज जो है गैदर की जाती है रिलेटिंग टू द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचरोलॉजी है जो उससे रिलेटेड हमें जो नॉलेज मिलती है। हुज बेसिक इज़ मैच्योर एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स मेड इन द प्रेजेंट, यानी कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वगैरह हम करते हैं। फ्यूचरोलॉजिस्ट जो है ये एक ब्रांच होती है नॉलेज की जो कि रिलेट करती है विद द टाइम बेस्ड फ्यूचर, यानी कि टाइम बेस्ड फ्यूचर के साथ जो है रिलेट करती है। फ्यूचरोलॉजी क्या एक ब्रांच है नॉलेज की जो कि टाइम बेस्ड फ्यूचर के रिगार्डिंग बात करती है। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड द अचीवमेंट ऑफ गोल सेट, यानी कि ये बेसिकली है कि एक प्रोसेस चेंज होने का और हमारा गोल जो है हम अचीव कर रहे हैं जो सेट किया है हमने उसका। फ्यूचरोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ नॉलेज दैट इज़ लिंक विद द फ्यूचर एंड टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द लाइफ कन्विक्शन वैल्यू प्रिंसिपल्स बिलीव्स, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। इन द साइंस ऑफ फ्यूचरोलॉजी द फोरकास्ट बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट आर ऑल्सो स्टडीड। एजुकेशन एंड फ्यूचरोलॉजी क्या है? द यूज़ ऑफ द साइंस फ्यूचरोलॉजी इज बिकम ऑल प्रिवेसिव प्रोसेस। इट हैज़ ए स्पेसिफिक एडवांटेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे स्पेसिफिक एडवांटेज है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नोन एज फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन और द एजुकेशनल फ्यूचरोलॉजी। मीनिंग क्या है फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, ये जानते हैं सबसे पहले, यानी कि आपको बिफोर हैंड जो है आप चीज़ों को देखेंगे, यानी कि आप आगे के लिए क्या होगा उसके बारे में आज से ही सोचने लगेंगे। द एजुकेशनल फ्यूचरोलॉजी मेक द फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर अस फॉर द चेंजिंग अकॉर्डिंगली, यानी कि आपको फ्यूचर के लिए ये चीज़ तैयार करेगी। नीड और इम्पोर्टेंस क्या है फ्यूचरोलॉजी की? नीड क्या है? जैसे कि हमारे जो बेसिकली यही है कि आज जो है हम जो प्रेजेंट है वो भी एक फास्टरली चेंज होता जा रहा है और आपका पास्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर भी ऐसे ही चेंज होता चला जाएगा।
In this fast changing society, it is very necessary for a person to adapt to the changes scenario, and therefore a study of the science and of futurology has become very essential to each individual, for each individual, society and nation। यानी कि एक इंसान जो है ना उसको चेंज होना पड़ेगा जैसे जैसे हमारी लाइफ चेंज होती है जा रही है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। इसीलिए जो फ्यूचरोलॉजी का कंसेप्ट है ना एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। फ्यूचर एंड द न्यू एजुकेशन चेंजेस, द सोसाइटी इज़ चेंजेबल, चेंजेस कीप कमिंग एंड इट कंटिन्यूसली। जैसे कि हम अगर बात करें कि प्रीवियसली जो यानी कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड, लेक्चर मेथड को फॉलो किया जाता है, पैसिव लर्निंग दी जाती थी, बट आज के टाइम में एक्टिव लर्निंग दी जाती है। द साइंस ऑफ फ्यूचरोलॉजी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। जो साइंस ऑफ जो हमारी फ्यूचरोलॉजी है वो कहती है कि ये चीज़ों को ध्यान रखें। एफिशिएंसी इन द वर्क, आप जो है आज जो काम कर रहे हैं ना आप उसके अंदर एफिशिएंसी बना कर रखें। सेविंग इन टाइम, मनी एंड पावर, मैन मशीन विल हेल्प सेव मनी, मशीन एंड पावर, यानी कि टाइम, मनी और पावर को सेव करने में मदद करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें टुवर्ड द रिस्क, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते चले जाएं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर कंटिन्यूस चेंजेस, अपने आप को जो है कंटिन्यूसली चेंजेस के लिए मेंटली प्रिपेयर करते चले जाए। रेडीनेस फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हमेशा तैयार रहें कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाऊँ। इसके लिए आप हमेशा जो है अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाएं। गिविंग ए थिंकिंग टू द रिलेटेड सिस्टम, द साइंस ऑफ फ्यूचरोलॉजी विल क्रिएट ए सिंथेसिस अमंग द रिलेटेड सिस्टम, यानी कि जिस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है उसके थ्रू हमारी थिंकिंग के बारे में मतलब कि इंक्लूड करता रहेगा। टू डिटरमाइन एफिशिएंसी एंड स्किलफुली द फ्यूचर प्लान, यानी कि फ्यूचरोलॉजी साइंस जो है वो मदद करता है कि ब्राइट फ्यूचर आपका हो, आपको आपके अंदर एफिशिएंट स्किल्स हों और स्किलफुली आप जो है अपना फ्यूचर जो है प्लान कर पाए। फेथ इन न्यू रिसर्च, नए रिसर्च के अंदर फ्यूचरोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है पीपल का वो एक्सेप्ट करता है नई रिसर्चेज को। एडेप्शन एंड एडजस्टमेंट टू द चेंजिंग टाइम के साथ एडजस्टमेंट करते रहना चाहिए। फ्यूचरोलॉजी एंड द रोल ऑफ स्कूल, द फ्यूचर द स्कूल इज़ नॉट फेस्ड द हार्डशिप एंड द प्रॉब्लम दैट दे डू नाउ, यानी कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आ जाती है स्कूल्स में। एट प्रेजेंट द स्टूडेंट आर एडमिटेड टू द स्कूल फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। प्री मैच्योरली हम बच्चों को जो है स्कूल्स वगैरह के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये जो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ऐसी जो हार्डशिप है स्कूल के द्वारा वो फेस उनको नहीं करनी पड़ेंगी। वंस अपॉन ए टाइम द एजुकेशन वाज गिवन बाय द फैमिली, एक टाइम ऐसा भी था कि फैमिली के पेरेंट्स वगैरह जो थे वही जो है बच्चों को पढ़ा देते थे। पेरेंट्स का रोल ही एक टीचर के बराबर होता था, लेकिन जैसे जैसे स्कूल का सिस्टम बिगिन हुआ, नॉलेज जो है एजुकेशन जो है स्कूल्स के अंदर इम्पार्ट की जाने लगी, ऐसे ऐसे हमारा चेंजेस आगे भी आएंगे और जो लर्निंग है वो ऐसे ही चलती रहेगी। इंडिया विल नीड टू गिव स्कूल्स इन न्यू शेप इंस्टेड ऑफ रिसोर्टिंग टू द डी स्कूलिंग। जो इंडिया है ना उसको स्कूल्स को नई शेप देनी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए एंड ओपन स्कूल जो है वो देने चाहिए, यानी कि ओपन स्कूल्स को भी एक पार्ट मानना चाहिए एजुकेशन का, कि एजुकेशन यहाँ पर भी दी जाएगी। ये फॉलोइंग चेंजेस जो हैं ये रोल ऑफ द स्कूल जो है अफेक्ट करेगा। द स्कूल शुड एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग, स्कूल जो है लर्निंग बाय डूइंग को एनकरेज करे ताकि वो आगे जाके बच्चे को हेल्प कर पाएँ जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनमें, मतलब कि वो अपना गोल वगैरह अचीव कर पाए। जो एम होगा स्कूल का वो शुड नॉट बी कंडक्टेड, एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराना मेन नहीं होना चाहिए स्कूल का एम, या सर्टिफिकेट दे देना या डिग्री दे देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट जो है डिज़ायर्ड क्वालिटी और प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करें, ये रूल होना चाहिए, मतलब ये एम होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू द कंप्यूटर्स। आज के टाइम में जो है एजुकेशन कंप्यूटर के थ्रू दी जा रही है, तो बच्चों को जो है इंटरनेट के माध्यम से उनको जो है बेस्ट जो है करंट नॉलेज प्रोवाइड कराएं। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ डन ए कमेंडेबल वर्क बाय स्टार्टिंग कंप्यूटर एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6th, यानी कि 6th क्लास से ही यहाँ पे कंप्यूटर की स्टडी कराई जाती है। द स्कूल विल हैव टू गिव अप द ट्रेडिशनल एटीट्यूड ऑफ हरेसमेंट, यानी कि बच्चों को डांटना, धमकाना, मारना, ये सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए और नया फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना चाहिए जो कि बच्चे भी जो है आसानी से चीज़ों को सीख पाएँ। नेक्स्ट आता है द ट्रेडिशनल रोल ऑफ द टीचर विल ऑल्सो चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट एंड रिवॉल्यूशनरी चेंज टेकिंग प्लेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड। जो ट्रेडिशनल रोल है टीचर का वो भी बदल जाना चाहिए। द नॉन फॉर्मल एजुकेशन विल बी मच इन द वोग्यू बिकॉज मैनी स्टूडेंट ड्रॉप आउट इन द
middle of their schooling and for whom open school and open university will be have to establish। यानी कि ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जानी चाहिए और ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल्स वगैरह खोल लेना चाहिए। द स्कूल यूजिंग द मैक्सिमम रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी विल हैव टू मेक एजुकेशन मोर यूज़फुल। जो एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी के स्कूल्स, मतलब हम यूज़फुल करें एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ़ यूनिवर्सिटी का रोल क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी भी जो है आगे फ्यूचर में हमारी हेल्प करती है, यानी कि हमें आगे फ्यूचर के लिए तैयार करती है बच्चों को। इंस्टीट्यूशन को है वो परफॉर्म करना चाहिए उनकी पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह देनी चाहिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। बच्चों को गुड और चीप एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए फिजिकल कैंपस के थ्रू। ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो है सबसे रिसेंट ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन के लिए, और इसके अंदर जो है These are those peoples who are unable to receive the formal education in traditional and inflexible university। ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी यानी कि जो हमारे जाके अटेंडेंस देना और ये काम करना, प्रेजेंट होना, वो अगर जो नहीं कर पा रहे उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं। बेसिकली ये है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाने चाहिए जो कि हमारे टेप्स, टेलीविज़न प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, असाइनमेंट, ग्रुप क्रिटिकल अप्रेजल, इन सब के थ्रू जो है इन प्रोग्राम्स को रन करना चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये सबसे पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 20 दिसंबर 1985 में, और इसने जो है सबसे पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ये लेके आई थी और ये एनेक्टेड की गई है पार्लियामेंट के द्वारा। ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि फैसिलिटी जो है इसकी एक्सटेंड है ऑल द नेशन, यानी कि पूरे नेशन में कहीं से भी बच्चा जो इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। इस यूनिवर्सिटी का बेसिक एम यही है कि डीमोनेटाइज हायर एजुकेशन बाय टेकिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के डोर स्टेप, घर के बाहर ही एजुकेशन को लेकर पहुंच जाओ। टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, फॉर्मल मतलब कि क्वालिफिकेशन दी जाए। ऑफर नीड बेस्ड वोकेशनल और एकेडमिक प्रोग्राम वगैरह जो स्किल्स से रिलेटेड है उनको सिखाया जाए। डिस्टेंस एजुकेशन दी जाए बच्चों को। टू सेट एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हमारी ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, यही जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करती है डिस्टेंस एजुकेशन का। टू सेट एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। टारगेट ग्रुप क्या है। दिस यूनिवर्सिटी कैटर्ड टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ दोज पर्सन इन ए पर्टिकुलर हु कुड नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। इसका यही टारगेट है कि जो बच्चा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा उसको जो एडमिशन दिया जाए इसमें। दोज पर्सनस हु आर एंगेज इन सम एम्प्लॉयमेंट, या फिर कोई काम कुछ कर रहा है तो उसको जो है उसकी पढ़ाई ना रुके तो वो साथ के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। दोज पर्सनस हु लिविंग इन बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरिया में जो बाहर नहीं जा सकते, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए जो है वो घर बैठकर ही एडमिशन ले। दोज हु आर डिज़ायर टू प्रमोटिंग स्किल्स एंड एबिलिटी, उनके लिए जो है इस यूनिवर्सिटी को खोला गया है। दोज हु वांट टू मेक गुड यूज़ ऑफ देयर लेजर, जो अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी है। दोज हु आर हैंडीकैप्ड एंड कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू भी हम इसे कहते हैं, तो इसका मतलब कि यही टारगेट है इन ग्रुप्स के पास हम जा पाएँ। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे रिलैक्सेशन होती है एडमिशन की रिक्वायरमेंट में। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है सभी कंट्री के लोगों को। प्रोविज़न ऑफ लर्निंग एट वंस ऑन पेस एंड कन्वीनियंट, यहाँ पे ये प्रोविज़न चलता है कि आपको खुद ही पढ़ना है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन कोर्स यहाँ पे दिया जाता है। लर्निंग सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है। फेस टू फेस ट्यूटोरियल काउंसलिंग होती है। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। दूरदर्शन टेलीकास्ट के थ्रू ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट का असाइनमेंट वगैरह के थ्रू, और ये जो टर्म एंड एग्जामिनेशन लेती है ट्वाइस ए ईयर। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि उनको रीजनल सर्विस डिवीज़न के अकॉर्डिंग दी जाती है, उनके लिए चीज़ें को अरेंज किया जाता है। दिस यूनिवर्सिटी 16 रीजनल सेंटर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, और उसके थ्रू जो है ये अपनी आगे काम करती है। देर आर मोर देन 210 स्टडी सेंटर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री जो कि बच्चों को हेल्प करते हैं इन रीजनल सेंटर्स या इन लेवल पर आने के लिए। फिर ये स्टडी सेंटर यानी कि 13 स्टडी सेंटर्स हैं जो कि एस्टेब्लिश किए गए हैं रीजनल सेंटर करनाल के अंदर। दीज इंक्लूड 8 सेंटर इन हरियाणा एंड 3 इन पंजाब एंड 2 इन चंडीगढ़। ये टोटल हमारे जो हैं सेंटर्स हैं जो कि 3 हमारे 8 सेंटर जो हैं हरियाणा के हैं, 3 पंजाब में हैं, 2 चंडीगढ़ में हैं। क्लासरूम फॉर फ्यूचर इंडिया, यहाँ पर जो है स्कूल न्यू इंडिया एजुकेशन पॉलिसी थी जो
1986। इसके ने जो एडवोकेट नंबर ऑफ क्लासरूम एंड द क्लासरूम मॉडर्न फैसिलिटी शुड बी फाइंड मैंशनड ऑन द स्कूल के ब्लैक बोर्ड के थ्रू जो है आगे कंपेनियन ये किया गया, ताकि बच्चों को जो है आगे अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको पढ़ाया जाए। The computer facility in India cannot be provided in every school for want of the economic resources। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, उसकी वजह से हम हर स्कूल के अंदर जो है कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट द एफर्ट इज़ ऑन। आज तक ये एफर्ट चलता जा रहा है। डे विल कम दैट एवरी गवर्नमेंट स्कूल हैव कंप्यूटर फैसिलिटी। एक ऐसा दिन भी आएगा कि कंप्यूटर फैसिलिटी होगी। टीचर इन फ्यूचर इंडिया, फ्यूचरोलॉजी और एक ग्रुप ऑफ टीचर, यहाँ पर जो है टीचर का रोल भी चेंज किया जा रहा है। टीचर जैसे कि पहले था कि डांटता था, अब जो टीचर को जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि टीचर एक गुरु होता है, एक प्रिस्पेक्टर होता है, जो कि पास्ट में था, लेकिन इंडिया के अंदर गुरु हैज़ बिन आइडेंटिफाइड एज ए त्रिनेत्री ब्रह्मण विष्णु महेश, यानी कि त्रिनेत्री कहा जाता है इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश। इट हैज़ सेड गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये हमारा जो है माना जाता है कि गुरु ही हमारा सब कुछ होता है। टीचर्स को जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट दी जाती है, बट आज की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज जो है ग्रेटर चेंज आ चुका है हमारे फ्यूचर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस चेंज का कि टूडेज़ की सर्कमस्टांसेस, यानी आज के हालातों की वजह से जो है एजुकेशन में सबसे ज़्यादा टीचर के रोल में सबसे ज़्यादा चेंज आया है। द एजुकेशन इज़ बीइंग डिसिमुलेटेड थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन, और ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है एजुकेशन दी जाने लगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन दी जाने लगी, जिसकी वजह से टीचर का जो स्पेस है वो और चीज़ों ने ऑक्यूपाई कर लिया है। द टीचर विल हैव द स्पेशलाइज्ड इन हिज एरिया ऑफ नॉलेज। जो टीचर है वो इन एरिया ऑफ नॉलेज के अंदर स्पेशलाइज है, होना चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। फर्स्ट चीज़, इट विल प्रिपेयर द प्रेजेंट एंड बिफोर द स्टूडेंट यूजफुल टीचिंग मटेरियल दे, उनको गाइड नॉट एक्ट एज ए गाइड सुपरवाइज़र और ट्रांसफ़र। वो जो है बच्चों के साथ एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम में भी हिस्सा ले, वो सिर्फ जो है नई नई चीज़ों को बच्चों को सिखाए, मल्टीमीडिया का किस तरीके से अप्रोच किया जाता का यूज़ करके जो है बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएँ। ही विल प्ले द रोल ऑफ फ्रेंड और गाइड का रोल प्ले करे, वो डेवलप करे बच्चों के अंदर रोल ऑफ सोशल मोरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ों को वो डेवलप करे। टीचिंग मेथड्स क्या यूज़ किए जाने चाहिए, मल्टीमीडिया टेक्निक्स का यूज़ किया जाना चाहिए। ज़्यादा एम्फेसिस जो है लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि टीचिंग पढ़ाने के ऊपर। द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न ऑन देयर ओन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू बच्चे जो है अपने आप चीज़ें सीख जाएंगे। प्रोग्राम लर्निंग को बढ़ाना चाहिए। टीचिंग लर्निंग शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड, हमें टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। ऑडियो वीडियो मटेरियल का यूज़ होना चाहिए। चिल्ड्रन को जो है पढ़ाया जाना चाहिए कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू। द स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी टॉट विद द हेल्प ऑफ रेडियो टेलीविज़न एंड ऑक्सिलरी मटेरियल जो हमारे पास है उनके थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। करिकुलम इन फ्यूचर इंडिया कैसा होना चाहिए, नैरो करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम इज़ नॉट बुकिश, करिकुलम इज़ नैरो इज़ कंसेप्शंस, यानी कि नैरो हमारा करिकुलम नहीं होना चाहिए, ब्रॉड करिकुलम होना चाहिए। ओनली बुकिश पे ना हो और थ्योरेटिकल नॉलेज पे ना रहे। करिकुलम जो है ओवर क्राउडेड ना हो। करिकुलम जो है इग्नोर ना करे रिसर्च वर्क और एक्सप्लोरेशन को। लैक ऑफ प्रॉपर रिलेशन विद लाइफ, ऐसा करिकुलम ना हो। लैक ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो ना अडेप्ट करता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन, ऐसा करिकुलम हम नहीं फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है करिकुलम इज़ एग्जामिनेशन सेंटर्ड। करिकुलम इज़ लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल स्टडीज़। द टीचिंग डज नॉट एनकरेज द पैसिव एटीट्यूड ऑफ द एजुकेशन। द स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। नो इंटीग्रेशन और कोरिलेशन। डिसिप्लिन ऑफ फ्यूचर इंडिया क्या होना चाहिए, ये बात अब हम देखते हैं। जो डिसिप्लिन है वो एकदम से नहीं आ सकता। द रीज़न इज़ दैट द नैनो टेक्नोलॉजी आज इंक्रीज़ होती जा रही है एंड इट विल बी द डिमांड एंड द नीड ऑफ द टाइम एंड द स्टूडेंट विल ऑटोमेटिकली विद द इंक्लिनेशन और टू द ऑब्जर्व डिसिप्लिन। नो एक्सटर्नल फोर्स विल बी इंक्रीज टू इम्पोज द डिसिप्लिन। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स डिसिप्लिन नहीं सिखा सकती। नेक्स्ट जो है हमारा करिकुलम जो होगा ट्रेंड जो नेक्स्ट है वो है कोलैबोरेटिव करिकुलम होना चाहिए। कोलैबोरेटिव करिकुलम के अंदर ये क्या एक प्लानिंग है in the process of determining the most appropriate curriculum option and adjustment for the student with the special education needs। यानी कि ये एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है आप डिटरमाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि एक आप अप्रोप्रिएट करिकुलम को जो है फॉलो कर लें। दिस इज़ यूजुअली इन्वॉल्व्स ए टीम हु हैज़ सिग्निफिकेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। ये एक तरीके से टीम इन्वॉल्व करती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है।
द टीम कंप्राइज ऑफ पेरेंट्स होते हैं, इसमें केयरर होते हैं, टीचर्स होते हैं और अदर सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होती है, द नीड, स्ट्रेंथ एंड द गोल्स एंड द इंटरेस्ट और द प्रायर लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट एज अ ट्रांजेक्शन थ्रू दिस स्टेज ऑफ स्कूलिंग। इसके थ्रू जो है इसको ट्रांजेक्शन के फेज़ में लाया जाता है। एडजस्टमेंट जो है बच्चे की कराई जाती है, नीडेड फॉर द टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट इन रिलेशन टू ईच सब्जेक्ट क्या क्या है, सिक्वेंस और एम्फेसिस क्या क्या है। नेक्स्ट आता है हाउ द स्टूडेंट विल डेमोस्ट्रेट अचीवमेंट और आउटकम, वो किस तरीके से ले सकता है। कोलैबोरेटिव करिकुलम जो है प्लानिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है हम ये चीज़ें देखते हैं, आउटकम और हमारा कंटेंट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो स्टूडेंट के लिए इन ईच की लर्निंग एरिया, हर की लर्निंग एरिया के लिए, इंपॉर्टेंट एरिया के लिए। एडजस्टमेंट एंड सपोर्ट करता है, ये रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग के लिए क्या क्या हमें एडजस्टमेंट चाहिए, क्या क्या हमें सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट होता है लर्निंग गोल्स फॉर द स्टूडेंट क्या रहेंगे और पैटर्न क्या रहेगा स्टडी का मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कोर करिकुलम, हमारा ट्रेंड। कोर करिकुलम के ये जो है सेट ऑफ कॉमन कोर्सेज इसके अंदर रिक्वायर होते हैं, यानी कि ऑल अंडर ग्रेजुएट्स जो होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। एंड कंसिडर द नेसेसरी एजुकेशन, जर्नल एजुकेशन जो है बच्चों को दी जानी चाहिए उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो है इस करिकुलम के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा जो कि सब्जेक्ट होंगे और कोर्स होगा वो बेस्ड होगा सेंट्रल थीम के ऊपर, इन ऑर्डर टू कोल रिलेट द सब्जेक्ट एंड द थीम, की ताकि हमारे सब्जेक्ट और थीम को को रिलेट किया जाए। द कोर करिकुलम कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल्स रिलेटेड टू अकेडमिक सब्जेक्ट। कोर करिकुलम के अंदर हम स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं और स्किल्स लेते हैं जो कि सब अकेडमिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। कोलैटरल करिकुलम क्या होता है, ये डिज़ाइन किया जाता है इंटेंशनली टू अफोर्ड स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एम्पावरिंग द कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड आइडिया वगैरह जो है उन सबको जो है आउटसाइड द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। कोलैटरल लर्निंग वो होती है जो कि इंटेंशनली की जाती है और स्टूडेंट को अफोर्ड अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो लर्न करे, एम्पावर करे अपने स्किल्स को, कंसेप्ट को, प्रिंसिपल्स को, आइडियाज़ को। कोलैटरल लर्निंग जो होती है ये जो है कंसीडर करती है द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के ऊपर ये बेसिकली बेस रहती है। So they position the curriculum type within the pedagogy. कोलैटरल जो करिकुलम होगा ये एनालाइज करता है एंड मेंटेन करता है द कंडीशन सो दैट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर एनालाइज टू बी करेक्टेड। जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे उनको करेक्ट किया जा सके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जो है सपोर्ट किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। कोलैटरल जो हमारा करिकुलम होगा वो डज नॉट ब्रिंग अबाउट एक्सीडेंटल लर्निंग, इसमें नहीं होगी। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ए प्लान्ड करिकुलम दैट एंगेज स्टूडेंट इन इमरजेंट लर्निंग सिचुएशन, जो कि बच्चों को एक इमरजेंट जो हमारी नई नई सिचुएशंस आ रही हैं उसमें एक्सपीरियंस के थ्रू जो है बच्चों को नॉलेज देने में मदद करेगा। तो ये सारे हमारे ट्रेंड्स हैं करिकुलम के। करिकुलम में कौन कौन से ट्रेंड हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या ट्रेंड्स आज के टाइम में चल रहे हैं। तो फर्स्ट यही है कि लॉन्ग लाइफ लर्निंग हो हमारी, यानी कि हम लर्निंग जो कर रहे हैं वो लॉन्ग लाइफ तक रहे। ये फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, फ्यूचर के बारे में हम सोचें, यानी कि फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में हम समझे जाने। और जैसे कि हमारे फ्यूचरोलॉजी में इंदिरा गांधी इग्नू जो है यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसको खोला गया और जैसे डिस्टेंस लर्निंग बच्चों को कराई गई। फ्यूचर में डिसिप्लिन किस तरीके का रहेगा इंडिया में, कोलैबोरेटिव करिकुलम होना चाहिए हमारा, कोर करिकुलम होना चाहिए हमारा और कोलैटरल करिकुलम हमारा होना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।